हाय एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग HDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अतीक और असद, इन दोनों का केस हाईलाइट्स में है जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जुडिशरी के सामने पेश करके फिर सज़ा देनी चाहिए थी। कुछ ये कह रहे हैं एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। कुछ ये कह रहे हैं ठीक किए। मैं समझता हूँ ठीक किया, क्योंकि देखें, जब भी कोई पावरफुल बंदा या गैंगस्टर जो है या फिर पॉलिटिकल बंदा जो कि किसी केस में इन्वॉल्व हो, वो जब जुडिशरी के सामने जाते हैं तो जुडिशरी हमेशा उसे फेवर दे देती है और वो पतली गली से निकल जाते हैं। पुलिस जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग केस लेके जाए, जुडिशरी फ़ायदा दे देती है। तो इट्स बेटर ना कि गंदगी साफ़ करनी है तो ठोकना तो पड़ेगा। तो देखते हैं वीडियो जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि ये तो सच में मौत दिया। हो सकता है गोली वोली लगी हो, निकल गया हो बेचारे का। देखते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को 321 को। सारी मीडिया अतीक अहमद के पीछे पड़ी रही, उसे टॉयलेट करते हुए दिखाती रही। उधर उसके बेटे को ठोक दिया गया। अच्छा। और राम मेरे प्यारे असद। भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से असद आप सबका स्वागत अतीक है अपने है। चैनल सेफ्रॉन पेट्रियोट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। बिल्कुल देखिए, ये आपको झांसी बताऊं, वाला ये वीडियो है ना? बहुत बड़ी खबर है उमेश पाल हत्याकांड में। अंजना, जो खबर आज तक ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताई कि झांसी में जो अतीक अहमद का बेटा था असद, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था, और उमेश पाल हत्याकांड के दौरान सीसीटीवी उसकी वीडियो सीसीटीवी देखा था हमने तस्वीरें भाई। भी सामने ये आई थी, जिसमें फायरिंग कर रहा था। बाकायदा वो उमेश पाल को गलियों में चेस करके गोली मार रहा था। उस असद की और जो गुलाम, जो दूसरा शूटर था जिसकी सीसीटीवी में कैद हुई थी तस्वीरें, वो भी उमेश पाल पर गोली चला था। उन दोनों को झांसी में एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने मार गिराया स्पेशल है। टास्क यूपी एसटीएफ फोर्स। के दो जो डिप्टी एसपी थे, वो बाकायदा इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। सबसे पहले जो असद है वो हत्याकांड को अंजाम देता है, उसके बाद कानपुर के रास्ते दिल्ली में भागता है और दिल्ली में फुटप्रिंट मिलता है। 3 मददगारों को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करती है, उनसे पूछताछ करती है। वो पूछताछ की डिटेल्स यूपी एसटीएफ से शेयर की जाती है। उसके बाद पता चलता है वो अजमेर भाग गया। अजमेर के बाद झांसी में पहुंचा। कितना और ये भी भागा था? जानकारी आज तक को मिली थी कि जब वो दिल्ली में आया था अतीक का बेटा असद और गुलाम, तो उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, और वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स झांसी से भी बरामद हुए। खुद यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने आज तक से बातचीत में बताया है कि 2 विदेशी पिस्टल भी मौके से रिकवर हुई है, बाइक भी रिकवर हुई है। जहां पर ये इनकाउंटर हुआ है वो घने जंगलों वाला इलाका है। झांसी शहर से तकरीबन 7 किलोमीटर वो दूर पड़ता है। तकरीबन 12:30 बजे के लगभग जब ये लोकेशन ट्रैक हुई असद की और गुलाम की, उसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जो 12 सदस्यीय पुलिस टीम थी उन्होंने इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया कि ये वो टीम है, ये वो गैंगस्टर है, ये वो लोग हैं जो गोली चलाने के अलावा बम भी चलाते हैं। हाँ। वो तस्वीर प्रयागराज में सबने देखी थी। इसलिए पुलिस टीम ने रोकने की कोशिश की और बाकायदा चेतावनी दी, जिसके बाद सामने की तरफ से फायरिंग हुई और उस जवाबी कार्रवाई में यूपी एसटीएफ ने भी फायरिंग की। और जिस मुठभेड़ में असद, जो माफिया अतीक अहमद का बेटा था, 5 लाख का इनाम था, उसको मार गिराया गया। साथ ही साथ 5 लाख का जो इनामी गुलाम था उसको भी मार गिराया। तो एक बड़ा एक्शन है यूपी पुलिस का। खुद जो यूपी के सीएम है, उन्होंने बकायदा विधानसभा में बोला था मिट्टी में मिला देंगे। पहले क्योंकि ही अखिलेश इनकाउंटर में यादव एक सपोर्ट कर रहा था जो इनको, मेंबर था समाजवादी जो पार्टी का। शूट आउट में शामिल था, उसको मार गिराया गया था। और आज एक तरफ अतीक अहमद की प्रयागराज में पेशी हो रही है, अशरफ की पेशी हो रही है, दूसरी तरफ झांसी में उमेश पाल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस का अब तक का सबसे बड़ा सबसे एक्शन बड़ा कह लें। ऑपरेशन है। और सबसे पहले आज तक ने अपने दर्शकों को एक खबर बताई कि झांसी में यूपी एसटीएफ ने असद और गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया। मार गिराया भाई। देखो, बात सीधी सी है। गैंगस्टर चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, चाहे किसी भी मज़हब का हो, गैंगस्टर गैंगस्टर होता है। उसे ठोकना चाहिए, ठीक है। हाँ, आप इन इन इनको जो डिफेंड कर रहे हैं ना, अतीक को या असद को, या फिर इनकी जो सफाइयाँ देते फिर रहे हैं, उनसे ये पूछा जाए कि भाई तुम्हारी फैमिली से कोई बंदा मरे इनके हाथों? वो कहेगा नहीं। तुम फिर कैसे जो है ना, इस पे कोई राय दे सकते हो? तुम्हारी फैमिली से कोई मरा होता, या इन्होंने तुम्हारे किसी बाप को उठाया होता, अगवा किया होता, या बेटी को उठाया होता, या उसकी इज्जत लूटी होती, तो फिर मैं देखता कि तुम कैसे इन्हें डिफेंड करते, जस्ट बिकॉज कि वो माइनॉरिटी से थे। देखें, ये प्रिविलेज मैंने देखा है मुसलसल कई वीडियोस में कि मुसलमान के नाम पे जो है ना, यहाँ पे प्रिविलेज मांगा जाता है। ख़ास तौर पे जो असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग हैं। और एक तरफ 80% आबादी है जो कि सनातन को फॉलो करती है, एक तरफ 15% आबादी है जो कि इस्लाम को फॉलो करती है, और
कई ऐसी वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें 80% वाले कह रहे होते हैं कि भाई इनके पास तो हमसे भी ज़्यादा राइट्स हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज दे आर माइनॉरिटी तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। कब तक प्रिविलेज दिया जाएगा, कब तक जो है ना किया जाएगा, इक्वली ट्रीट करें और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, फिर चाहे आगे कोई भी हो। अब देखें ना, ये जो यूपी पुलिस ने किया है इस पर बड़े लोग बवाल उठा रहे हैं, लेकिन कोई ये क्वेश्चन नहीं कर रहा कि इन्हीं को साथ क्यों हुआ, कोई और क्यों नहीं था। ठीक है, यही क्यों थे, उसकी कोई वजह होगी ना कि यही थे, क्योंकि इन्वॉल्व ही यही लोग थे। तो मेरे ख्याल में एक्शन ज़बरदस्त है जी, और होना भी चाहिए था। सीसीटीवी फुटेज हमने वो देखी थी जिसमें ये फायरिंग कर रहा था, उस पर तो सबका ये कहना कि ये तो स्टूडेंट था, ये तो मुस्लिम था, ये तो इनोसेंट था। देख लें कितना इनोसेंट है, सीसीटीवी फुटेज हमने देखी थी जिसमें ये फायरिंग करता हुआ नज़र आ रहा था। तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? मैं तो कहता हूँ परफेक्ट डिसीजन है पुलिस की तरफ से कि पेश करने के बजाय ठोक दो, ना होगा कोर्ट कचहरी का खर्चा भी बचेगा। तो आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।